सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। हम खबरें छिपाते नहीं, छापते भी हैं और दिखाते भी हैं। खबरें डंके की चोट पर, सिर्फ और सिर्फ सत्यम न्यूज पर। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं इस खबर के साथ। शनिवार की भोर भदोही जिले में एक बड़ा रेल हादसा टल गया है, लेकिन लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराकर जहां ट्रैक्टर कई हिस्सों में बट गया, वहीं चालक की मौके पर मौत हो गई है। हादसे के बाद लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन काफी देर तक खड़ी रही। इस बीच ट्रेन में सवार यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। यह हादसा ऊंच थाना इलाके के राम किशुनपुर बसही रेलवे फाटक का है। एक और जहां ग्रामीणों का आरोप था कि रेलवे फाटक खुला था, तो वहीं संपार का बूम यानी फाटक टूटा हुआ मिला है। इससे यह कहना मुश्किल है कि फाटक खुला था या बंद था। रेलवे अधिकारी भी खुले और बंद रेलवे फाटक को लेकर असमंजस में देखे गए। ट्रैक्टर चालक मिट्टी लाद कर रेलवे फाटक से जा रहा था, तभी नई दिल्ली से वाराणसी की तरफ जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। ऊंच के राम किशुनपुर बसही रेलवे फाटक पर हादसा होते ही इलाके के लोगों ने हंगामा कर दिया। हालांकि स्थानीय व रेलवे पुलिस ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया था। कोयरौना थाना इलाके के बारीपुर बेलहा गांव निवासी राम अमीर गौतम का 21 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार गौतम पड़ोसी गांव भावापुर के एक व्यक्ति का ट्रैक्टर चलाता था। शनिवार की भोर रोहित कुमार गौतम ट्रैक्टर पर मिट्टी लादकर कलिंजरा घाट से फाटक होते हुए बसही गांव जा रहा था। बसही गांव में प्लाटिंग का काम चल रहा है। उसी प्लाटिंग पर रोहित कुमार गौतम मिट्टी गिराने जा रहा था। रेलवे फाटक पर पहुंचा, तभी नई दिल्ली से वाराणसी की तरफ जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस ट्रेन से टक्कर हो गई। ट्रैक्टर कई हिस्सों में बट गया और मौके पर ही ट्रैक्टर चालक रोहित कुमार गौतम की मौत हो गई। भदोही में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा है। मौके पर वाराणसी मंडल से एडीआरएम और आरपीएफ के कई अधिकारी पहुंचे थे। नगर पालिका परिषद भदोही के सफाई कर्मी पर नकाबपोश मनबड़ों ने हमला किया है। राड व बेस बैट से मारकर पैर तोड़ दिया है। घायल सफाई कर्मी को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भदोही शहर के नई बाजार रोड गुलौरा रसूलपुर निवासी मोहम्मद राशिद अली नगर पालिका परिषद भदोही कार्यालय में सफाई कर्मी पद पर तैनात हैं। शनिवार की शाम शहर के स्टेशन रोड मोहल्ला पश्चिम तरफ आईपीएस पर मोहम्मद राशिद अली ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोश मनबड़ युवक पहुंचे और सफाई कर्मी पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। हमले में मोहम्मद राशिद अली के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही अधिशासी अधिकारी सहित तमाम सफाई कर्मी भी अस्पताल पहुंच गए थे। मोहम्मद राशिद अली ने भदोही कोतवाली में तहरीर दी है। सीसीटीवी के जरिए हमला करने वाले मनबड़ युवकों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। औराई के भवानीपुर गांव में 23 वर्षीय लक्ष्मीना नामक एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। मौत से मायके वालों में कोहराम मचा है। विवाहिता का मायका मिर्जापुर के पुरजागिर में था। हालांकि बेटी के ससुराल भवानीपुर गांव पहुंचे मायके वालों ने ससुरालियों पर बड़ा आरोप लगाया है। भवानीपुर में हुए इस मामले की सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी दिलीप बिंद व पायलट त्रिभुवन मौके पर पहुंचे थे, जहां लक्ष्मीना नामक विवाहिता को सीएससी औराई लाया गया था। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। विवाहिता की मौत को लेकर कोहराम मचा है। भीषण गर्मी के चलते परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर सोए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर नकदी सहित घर में रखे जेवर को उड़ा ले गए। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत जमनीपुर अड़गमा सूबापुर गांव का है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। सूबापुर निवासी विनय कुमार ने बताया कि गर्मी के चलते परिवार के सभी सदस्य मकान के दरवाजे में कुंडी लगाकर बाहर सोए हुए थे। रात चोरों ने मकान में रखा 1500 रुपया नगद व 70,000 कीमत की सोने की चेन उड़ा ले गए हैं। विनय कुमार ने भदोही कोतवाली पुलिस से भी शिकायत की है। जांच पड़ताल के लिए डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी।
भदोही नगर पालिका इलाके के मोहल्ला जलालपुर उत्तरी के दलित बस्ती में पिछले काफी समय से 8 हैंडपंप खराब पड़ा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। मोहल्ले में लगा समरसेबल भी पहले ही उखड़ चुका है। शनिवार को मोहल्ले की सावित्री देवी, नीता देवी, जलेबी, मुन्नी देवी, गीता देवी जैसी महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि दलित बस्ती में कुल 9 हैंडपंप लगे हैं, जिसमें 8 हैंडपंप खराब पड़े हैं। एक हैंडपंप के सहारे अब पूरी बस्ती है। यह हैंडपंप भी बदबूदार पानी दे रहा है। नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 मोहल्ला जलालपुर उत्तरी के दलित बस्ती में इस भीषण गर्मी में पेयजल समस्या खड़ी हो गई है। शिकायत के बावजूद भी कोई नहीं चेत रहा है। मोहल्ले के लोगों ने चेयरमैन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े हैंडपंप को ठीक कराए जाने की मांग की है। सब्जी के लिए पैसा मांगने पर एक पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी है। पिटाई से 35 वर्षीय जमुना नामक पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया था। मामला औराई के जोगी बारी गांव का है, जहां 35 वर्षीय जमुना अपने पति दिवाकर से सब्जी के लिए पैसा मांगने लगी। जमुना का आरोप है कि इसी बात से नाराज उसके पति दिवाकर ने उसकी पिटाई कर दी है। गंभीर रूप से घायल जमुना को औराई सीएससी के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। दुर्गागंज थाना इलाके के गंगारामपुर गांव के रहने वाले श्याम सुंदर गौतम का परिवार डरा व सहमा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी दुर्गागंज पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अब श्याम सुंदर गौतम ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए एसपी भदोही से कार्रवाई की गुहार लगाई है। कहा कि जमीनी विवाद को लेकर 14 जुलाई को उसके विपक्षी रमेश, कलंदर, दूधनाथ, शैलेंद्र, कैलाश, राजमणि, लालमणि आज लोग उसे मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए उसका बेटा सनी आया तो उसे भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। श्याम सुंदर गौतम ने कहा कि दुर्गागंज पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और विपक्षी लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे परिवार डरा व सहमा है। भदोही शहर के रजपुरा पुरानी पुलिस चौकी के समीप शनिवार को निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने दीप प्रज्वलित कर किया है। कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को गायत्री परिवार के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव व समाज सेवी डॉक्टर राजेंद्र मौर्य ने अंग वस्त्रम व साहित्य भेंट कर सम्मानित किया। गायत्री परिवार द्वारा भदोही शहर के रजपुरा पुरानी पुलिस चौकी के समीप निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने कहा कि थके हारे बाबा के भक्तों की सेवा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मौके पर दीपचंद मौर्य, सत्यप्रकाश बिंद, रमेश चौहान, एडवोकेट आकाश चौरसिया, हरिलाल पाल आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का एक और असर हुआ है। इसे कहते हैं खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद नहर विभाग की नींद टूट गई है और सूखी नहर में पानी पहुंच गया है। नहर में पानी आने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। आपको बता दें कि अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा खेवखर बरियापुर से होकर गुजरने वाली नहर पूरी तरह सूखी पड़ी थी। सिंचाई के लिए किसान हलकान थे। इलाके के किसानों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि 24 घंटे के अंदर ही नहर विभाग ने पानी छोड़ दिया है। नहर में पानी आते ही किसानों ने खेतों में धान की रोपाई व सिंचाई का काम तेज कर दिया है। इलाके के किसानों ने सिंचाई विभाग व सत्यम न्यूज का आभार जताया है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपना 117वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर भदोही शहर के बीड़ा निर्यात भवन बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य शाखा से एक रैली निकाली गई थी। रैली भदोही शहर के लिप्पन तिराहे तक निकाली गई थी। बैंक के स्थापना दिवस पर कर्मचारियों ने जगह जगह वृक्षारोपण भी किया था। इस मौके पर उप क्षेत्रीय प्रमुख हरिशंकर प्रसाद, मुख्य प्रबंधक जितेंद्र करवानी, मुख्य प्रबंधक नीरज सिंह, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विनोद शर्मा, शिवांशु सिंह आदि मौजूद रहे। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत ज्ञानपुर एसपी कार्यालय परिसर में पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा वृक्षारोपण किया गया। सेल प्रभारी प्रवीण कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा
परिसर में वृक्षारोपण किया गया है। इस मौके पर प्रभारी सोशल मीडिया सेल प्रवीण कुमार राय ने कहा कि पेड़ लगाने के साथ साथ उसकी परवरिश भी करना जरूरी है, जैसे एक माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है। इस मौके पर कांस्टेबल श्रीकांत, शेखर, मान सिंह यादव, लिपिक भीम सिंह मौजूद रहे। इसी तरह औराई सीओ कार्यालय परिसर में भी पौधरोपण किया गया है। सीओ औराई चमन सिंह चावड़ा ने पौधरोपण किया था। इस मौके पर पीयूष मौर्य भी मौजूद रहे। गोपीगंज के रामपुर घाट रोड के पूरे राम गुलाम इलाके में हुई हार्डवेयर दुकान की चोरी का गोपीगंज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक नाबालिग सहित 2 शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गोपीगंज नगर निवासी कृष्णानंद जायसवाल की रामपुर घाट रोड पूरे राम गुलाम में हार्डवेयर की दुकान है। चोरों ने दुकान में भीषण चोरी की थी। शनिवार को इस चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए माधोपुर में बंद पड़े एक ढाबे के कमरे से 700 रुपया नगद सहित पेंट, डिस्टेम्पर, इन्वर्टर, बैटरी, ताला, डिब्बा जैसे सामानों को बरामद कर लिया है। चोरों के पास से 2 बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने गोपीगंज के पूरे राम गुलाम खत्रीपुर निवासी 30 वर्षीय शुभम खत्री सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। चोरी में शामिल अन्य लोगों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। शनिवार को ज्ञानपुर सरपताहा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक आयोजित की गई थी। अपर जिलाधिकारी न्यायिक शिव नारायण सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया, जिसमें सैनिक कल्याण कार्यालय तक सड़क निर्माण, शहीद रविशंकर दीक्षित 1971 युद्ध की याद में स्मारक निर्माण, सूबेदार महेंद्र की जमीन संबंधित समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। युद्ध वीरांगना उषा देवी को जमीन आवंटन जैसे मामले भी उठाए गए। बैठक में विनय त्रिपाठी, विनोद गुप्ता, कर्नल एस पाठक, बीबी पाठक, हरिचंद मनोज आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों को बिजली मुहैया हो गई है। खबर चलने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक की फटकार के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के आवासों की बिजली जोड़ दी गई है। आपको बता दें कि सीएससी भदोही के स्वास्थ्य कर्मियों के आवासों की बिजली काट दी गई थी। इस भीषण गर्मी में कर्मचारी परेशान हो गए थे। इस खबर को सत्यम न्यूज ने दिखाया था। खबर चलने के बाद सीएमओ ने मामले को संज्ञान में लिया था। कुछ शर्तों के बाद स्वास्थ्य कर्मियों के आवासों की बिजली जोड़ दी गई है। दवा लेकर लौट रहे बाइक सवार युवक को रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है। गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। मामला भदोही कोतवाली इलाके के रया मलियापुर गांव का है। झरझर माली का 18 वर्षीय पुत्र दीपक माली बाइक से दवा लेकर लौट रहा था। तभी गांव में ही एक व्यक्ति ने बाइक रोककर युवक की पिटाई कर दी। मामला पैसे के लेन देन का बताया गया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। शनिवार की रात सुरियामा इलाके के घुराहा गांव में कोबरा सांप दिखाई पड़ने से हड़कंप मच गया। घुराहा गांव निवासी शिवमूर्त बिंद के स्नान घर में लगभग 4 फीट का 5 किलो वजनी कोबरा सांप दिखाई पड़ा था। ग्रामीणों ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कोबरा सांप निकलने की सूचना वन विभाग को दी है। देर रात तक घुराहा गांव में कोबरा सांप को लेकर हड़कंप मचा रहा। शिवमूर्त बिंद के मकान के समीप बने स्नान घर में कोबरा सांप दिखाई पड़ा था। गुरुवार को भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर पौधरोपण किया गया है, जहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत ज्ञानपुर ब्लॉक के कसिदहा गांव में प्रधानपति एडवोकेट कोमल राम ने 500 पौधे लगाए हैं। वहीं औराई ब्लॉक के गिरदबड़ा गांव पंचायत भवन खेल मैदान के पास पौधरोपण किया गया है। इस मौके पर रामदेव, असलम, अरविंद, संजय आदि मौजूद रहे। वृक्षारोपण अभियान के तहत सरपताहा पावर हाउस परिसर में विद्युत विभाग के एसी रामदास एक्सैन आदित्य पांडे ने वृक्षारोपण किया है और पर्यावरण को लेकर संदेश भी दिया। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। अड़गड़ानंद महाराज व गड़वा घाट महाराज के लंबी आयु बेहतर स्वास्थ्य के लिए 202 पेड़ लगाए गए हैं। इस मौके पर हाजी सुहेल अंसारी, फरीद खान, जितेंद्र राय आदि मौजूद रहे। कोयरौना इलाके के सीतामढ़ी नारेपाल निवासी जयप्रकाश वर्मा, मंजू देवी के
3 वर्षीय बेटे अथर्व वर्मा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। परिजनों ने अथर्व वर्मा की आरती उतारकर लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की। जन्मदिन के मौके पर लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर अथर्व को खूब बधाई दी। इस मौके पर अथर्व की दादी कलनी देवी सहित अतुल, संजू, पीहू, रानी, डुग्गू आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के हर इलाके की खबर देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। सबसे सटीक, सबसे सच्ची व भदोही जिले की सबसे पहले खबरों को पाने के लिए आप सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब करें। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।